आपने सुना नहीं होगा, इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। एक आवे करके एक एप्लीकेशन है ना, इट रेंडर्स इट गिव यू लोन जस्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 0.9 सेकंड्स टू 1.13 सेकंड, राइट। एक से 1.25 सेकंड के लिए आपको लोन मिलता है। लोन के लिए कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, ब्लॉकचेन में लोन के लिए कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लोन आपको तब कम इसलिए मिलता है इसमें ब्लॉक बनता है ट्रांजेक्शन का, तो अमाउंट बीच में इकट्ठा होता है, उस अमाउंट के इकट्ठा होने की और वो ब्लॉक अपलोड होने के बीच में जो एक टाइम होता है, उसके अंदर हम लोग एक वर्ड होता है आर्बिट्राज। काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखो, तो मतलब आपको मैं बोलूं आप आज एलिजिबल हो 50 करोड़ के लोन के लिए, ये ऐसा होगा, राइट। सर्च करना इसका जो एक स्लैंग लैंग्वेज स्लैंग कहूंगा कैसे, इसका जो वर्ड है दैट इज फ्लैश लोन, राइट, फ्लैश लोन। तो फ्लैश लोन होते हैं, द लोन इज जस्ट फॉर फ्लैश, तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करते हैं एज ए बॉट, ऐड करते हैं। वो बॉट्स क्या करते हैं, जैसे आपको आर्बिट्राज, आर्बिट्राज का मतलब होता है कि आपको दो जगह वैल्यू मिल गई, एक जगह पर जो वैल्यू है किसी चीज की वो कम है और एक जगह किसी चीज की वैल्यू है वो ज्यादा है। जैसे एक जगह कोई चीज 150 की है और एक जगह पर कोई चीज 140 की है, सेम चीज, तो आप क्या करोगे 140 से खरीद के 150 बेच दोगे, लेकिन आप खुद तो ही नहीं कर सकते इतनी जल्दी, कैसे करोगे ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को लॉक करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बॉट बना के ना, आवे करके एक एप्लीकेशन है, तो आपको देखिए, तो आपको लोन देखिए भाई आप लोन ले सकते हो और वो लोन के थ्रू आप वो आर्बिट्रेज के थ्रू जो बीच का जो वो बेनिफिट है वो निकाल सकते हो, राइट। अब ये सब चीजें मतलब एक्सक्लूसिव है, कुछ भी हो सकती है। ऑलराइट, तो ये भैया है मेरा प्रदीप गौरी, है ना, ये भी लोग मस्त के बहुत जबरदस्त भक्त हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लॉकचेन बनाई जिसका नाम था फायर ब्लॉकचेन, राइट, 5 वायर, है ना, फायर ही बोलते हैं, ठीक है। फायर ब्लॉकचेन बनाई, इंडिया का आदमी अपना, तो इसने ब्लॉकचेन बनाई थी और उस ब्लॉकचेन का पर्पस था कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, प्लस इंडिया, नाइजीरिया एंड यूएस की गवर्नमेंट को, जैसे इंडिया का जो एफआईआर सिस्टम है उसको ये ब्लॉकचेन पे लाने का काम किया गया, ठीक है। मैं इनकी ग्रोथ बताना चाहूंगा जस्ट एज जस्ट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। देखो इस चीज को समझना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किसने की थी पर्सनल कंप्यूटर्स की, किसने की थी बताओ, कंपनी या आदमी का नाम बता दो। हाँ यूट्यूब कंप्यूटर नहीं, आप बताते रहो, आप नाम सही बता रहे हैं, कोई बात नहीं यार, अपनी वजह से लोग हंसते और क्या चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत कुछ सुन रहे हैं इसलिए मैं हेल्प चाहिए। तो हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत लोगों ने बोला लेकिन ये सच्चाई नहीं है ना। अब यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारी और भैया स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स को कंट्रीब्यूशन बताता हूँ, है ना, अल्फाबेट तो बोली कंपनी है ना। ऑलराइट, चलो मैं एक छोटी स्टोरी बताता हूँ आपको, ये जो है इसके बारे में बताने से पहले देखो, अब इस चीज को समझना कि स्टार्टर्स होना किसी टेक्नोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, अगर आप कुछ सच में करना चाहते हो बड़ा। ऑलराइट, तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टीव जॉब्स ने सोचा था। आप जो माउस देखते हो, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखते हो, है ना, इनफैक्ट जो टच स्क्रीन देखते हो, जो वाले गेम का जिसमें ऐसी चीजें आती रहती थी, वो गेम, हर चीज, मतलब टेक्नोलॉजी का अगर आप नाम लो ना, बहुत टाइम पहले तक आप देखोगे आज की तारीख में फोन में चीजें सारा बंद हो गए एप्पल में, राइट, जब से स्टीव जॉब्स भैया गए, है ना। तो स्टीव जॉब्स ने मतलब बेसिक जो इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स वाज गिवन बाय स्टीव जॉब्स। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ लॉन्च करने वाले थे, उनकी कंपनी में एक इंटर्न काम करते थे जिसका नाम था बिल गेट्स, है ना। उसने एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा था, लेकिन भाई ने अनाउंस कर दिया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना चुके हैं और हम उसको लॉन्च करेंगे, राइट। अब एक लड़का और एक उसका दोस्त भाई बना देंगे, है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहा है, समझ लो इस चीज को, ऑपरेटिंग सिस्टम ही लॉन्च कर रहे हो लोग। आज कर सकते हैं भाई, मान लो मैं आपको 100 करोड़ दूं,
Can you challenge Microsoft or any other operating system company? Can you challenge? Why not? Because it is not your idea, and you are not the क्या कह रहे हैं frontier person of this technology, right? अब आप इस बात को समझना कि बिल गेट्स और उसके दोस्त ने, है ना, मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू किया था। एक्चुअली पहला जो ऑफिशियली लॉन्च ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन्होंने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, पर्सनल कंप्यूटर ने, है ना। इतने सारे बग्स थे, वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जैसे विंडोज 11 में लोग आज देखते हैं, है ना। कोई बहुत बेसिक कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड एमएस डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। कब बनाया था उन्होंने? जब उसकी उम्र 18-19 साल। मालूम है सबको? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। गूगल का एल्गोरिथम लिखा गया था, गूगल का सर्च इंजन लॉन्च हुआ था जब सर्जी ब्रिन लैरी पेज, है ना, ये दो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने आइडिया रखा था कि ये एल्गोरिथम अगर चीजें सर्च की जाए तो वो जल्दी आएंगी, है ना। आज आप उनको चैलेंज कर सकते हो, सर्च इंजन नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, राइट, मार्क जुकरबर्ग जानते हैं आप, है ना, फेसबुक, अभी वो मेटावर्स लेके आए हैं। तो मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज टाइम में, ये कितने भी ब्रिलियंट माइंडेड हों, लेकिन एक चीज जो कॉमन है इन सब में, वो क्या है कि इन्होंने ना टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग में, इनिशिएशन में पार्टिसिपेट किया, है ना। ये सिर्फ आईक्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता कि भाई मेरे पास आईक्यू बहुत ज्यादा है तो मैं जो भी करूंगा, सिर्फ आईक्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब आपने टेक्नोलॉजी में भी कुछ फ्रंटियर होने चाहिए, राइट। तो सी अभी जैसे ब्लॉकचेन आई है, तो इसमें प्रतीक गौरी ने, मतलब काइंड ऑफ फ्रंटियर है इंडिया में, ये इनकी कंपनी जीरो डील करती है क्रिप्टो में, प्रॉपर्ली जो इंडस्ट्रियल यूज केसेस हैं उनके ऊपर डील करते हैं। इन्होंने कंपनी खोलने के 4 महीने के अंदर जो पहला माइलस्टोन क्रिएट किया था, इन द फर्स्ट 4 मंथ द नेट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज 1000 crores, right? In the 10th and the 11th month they raised a fund, and according to which they became the 105th unicorn. You understand unicorn company? They became a $1 billion company with a net valuation of $1.5 billion. Now you must understand $1.5 billion is 12,000 crores. More than that, right now the current value of dollars to rupee, that is around 82. So it goes more than 12,000 crores. Now in this recessive market I'm talking right now, they have been the fastest unicorn company of India right now. You can imagine the speed. Within 10 months, if one could acquire a net valuation of 12,000 crores, this is beyond our imagination, right? So why this is happening? Again, they are the frontier of some technology, right? अब एक गुड न्यूज देता हूँ आपको कि मैंने इन्हीं को क्यों छापा यहाँ पर, है ना। गुड न्यूज ये है कि he is a non-tech guy. अच्छा लगा तुमके? आगे चलो, तितली उड़ती हुई। Yes, Steve Jobs, is he a tech guy? Completely not tech guy. He hasn't written even a line of code. कॉलेज टॉपर तो सारे कॉलेज में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बनाओ कब? देखो आप मुझे एक किसी ने टेक्नोलॉजी भाई इसका मुझे बाहर दे दीजिए ना, बैठो मुझे बाहर कर दीजिए ना। अब तो भी दे दिया, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो देखो अब अगर आप किसी सेट पाथ पे चल रहे हो तो आप वही तो करोगे जो आपको बताया जाए, उसमें बहुत बढ़िया करोगे आप लोग, ठीक है। अलग कैसे करोगे? अभी मेटालिक न्यूट्रन है, किसी कॉलेज कोर्स में थोड़ी सा ब्लॉकचेन में ठीक है, हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अलग करना है, सबसे पहले तो इकोसिस्टम के बाहर निकलो, है ना। भाई कौन सा फॉर्म कौन सी वैकेंसी आ रही है, भाई 3rd ग्रेड की गवर्नमेंट का फॉर्म होना चाहिए बस। कितने एग्जाम उस चक्कर में कैंसिल हो गए, सारे मीटिंग करने के वाले चपड़ती का फॉर्म कर रहे हैं, उनको तो नहीं पता कौन सा फॉर्म है, सरकारी है बस, पटवारी और कुछ भी चलेगा। तो मैं आपको पर्सनली इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इज नॉट टेक गाय, है ना। इन्होंने एक विजन रखा, देखो टेक्नोलॉजी, देखो डॉक्टर अमीर नहीं है, हॉस्पिटल अमीर है, क्यों? सिखाते ना फैमिली, कौन सिखाता हॉस्पिटल? मैंने कितने डॉक्टर से बात करी है, 500 रुपए की तुमने गाली मुझे ये एमडी वाली हम नहीं, हमें तो तनख्वाह मिलती है ना, उस कैलकुलेशन के साथ 500 रुपए कुछ नहीं है।
मतलब जो हमें तनख्वाह मिलती है ना, जो पेशेंट देखते हैं उसके हिसाब से 500 रुपये बहुत ज्यादा लेते हैं तुमसे। ठीक है, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स ने एक लाइन कोट लिखा, उसने कभी कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, उसने विजन रखा है ना। जैक मा, ठीक है। अब रतन टाटा ने इंडियन एयरलाइंस खरीदी, अब उन्होंने टिकट काउंटर पे बैठे कि मैनेजमेंट किया, कि सफाई करी, कि प्लेन उड़ाया, क्या किया उन्होंने? ऊपर कैसे लगे दूसरा इंडियन एयरलाइंस अगेन टू प्रॉफिट। तो इट इज नॉट अबाउट, ये बहुत बड़ा मिथ है एक मिडिल क्लास में। जैसे कोई कहे कि मैं इस पे काम करता हूं, आता है समझ गए? ऐसा नहीं है। तो अगर आप विजन रख सकते हो ना, तो उस तरह के लोग, आप अगर आप एक बड़ी एंटरप्राइज सोच रहे हो, राइट, तो बड़ी एंटरप्राइज सोचने के लिए आप मुझे बात बताओ, अगर मैं कोई बड़ी एंटरप्राइज सोच रहा हूं और अगर मैं कहीं पे भी अपनी स्किल पर डिपेंडेंट हूं, क्या वो एंटरप्राइज बन सकती है? इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बन सकती है? आंसर इज नो। व्हाई? आपने वो बिजनेस अपनी स्किल के ऊपर बेस करके तो स्टार्ट किया है, अब आप लगे पड़े अपनी स्किल में। मैं भाई 10-12 घंटे रोज मेहनत करता हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, खटाखट प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो आप लीड कब करोगे? है ना? आप विजन कब रखोगे? आप लोग कैसे लाओगे? उनको कैसे मैं विजन बताओगे? राइट? द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज लीडरशिप, राइट? तो लीडरशिप है ना, स्किल डिपेंडेंट नहीं होती। नहीं तो मुझे बताओ कि अंबानी को, अदानी को या कोई से भी कौन सी स्किल आती है, इनकी स्किल के बेस पर बिजनेस चलता है क्या? तो इसलिए मैंने इनका एक रखा एग्जांपल कि जैसे प्रतीक गौरी जो है, पर्सनली एक नॉन टेक गाय है, राइट? अब इन्होंने एक इनका थोड़ा सा विजन बताया था, फिर हम लोग एंड करते हैं। विजन ये था इनका कि मुझे बिलियन, देखो, टू बिकम अ बिलियनियर, obviously you want to become a billionaire, right? So if you want to become a billionaire, so the basic steps are you must touch a billion lives. If any of your creation is touching a billion lives, then you can become a billionaire. Any of your creation, any of your, मतलब आप समझ गए ना, कोई भी काम अगर हम ऐसा करें जो बिलियन लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करता है, obviously in a good manner, है ना, तो आप बिलियनियर बन सकते हो। तो उन्होंने देखा कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, अब ब्लॉकचेन की सबको जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने एक प्रपोजल रखा था, एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया था कि अब जब आप डिसीजन लेते हो ना, मुझे ऐसा करना है, देखो पहले तो क्या है कि सबसे स्केरी पार्ट क्या है? सबसे स्केरी पार्ट क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? बोलो क्या है? है ना, मतलब जो विजन रखना, देखो स्टार्टिंग में विजन बहुत मजा आता है जब हम विजन को लेके जाते हैं मार्केट में और लोग बोलते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है, तब खुद सोचते हैं कि चल रहा है सही है, वो बढ़िया नौकरी कर रहा है, क्या अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको कर रहे हो, राइट? तो देखो पिक्चर देख के भाई कल से एंजॉय कर रहा हूं मैं, ये विजन नहीं होता, है ना? विजन मतलब आप उस चीज में इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो कि ये तो होना ही है भाई। मतलब इलॉन मस्क का किसी चीज देख लो, अब ये जो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है एक टाइम बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है उस टाइम पे अगर आप लेके खड़े हो ना जिसको नहीं ऐसा होता है, राइट? तो इनका ये 5th स्टार्टअप है, राइट? और मेरे लिए तो पर्सनली बहुत इंस्पिरेटिव है ये चीज कि अ मैन एक्वायर्ड अ नेट वर्थ ऑफ 12,000 crores within a span of 10 months. Right now what their next valuation is 40,000 crores. ठीक है, इंडिया के फास्टेस्ट $1 billion कंपनी है, अभी शायद एक और बनी है ना, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी में ये सबसे आगे चल रही है। और तो बताओ so do you find this technology revolutionary as well? Yes. हाँ यार ठीक है, नेक्स्ट। अब है ना हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑलराइट, तो नेक्स्ट ऑलराइट, तो अभी जो सेक्टर्स है जिनमें एमबीए में काम आता है ना, तो इवन अभी मैं जॉब्स के लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा लेक्चर दिया, तो यू कैन बिकम ए बिजनेस एनालिस्ट, यू कैन बिकम ए कंसल्टेंट। अभी लीगल्स में और एमबीए में बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है ब्लॉकचेन की। रीजन ये है क्योंकि टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी, मतलब जो डेवलपर्स हैं वो तो सबसे जल्दी शिफ्ट हो गए, लेकिन जो नॉन टेक के लोग होते हैं ना वो टेक्नोलॉजी से इतने रिलेटेड नहीं होते, राइट? जैसे कोई बीटेक का व्यक्ति, उसको तो एकदम से पता है कि मैं नई टेक्नोलॉजी क्या है, उनको नहीं शिफ्ट करना भी आसान है ना। लेकिन जो मतलब डायरेक्टली स्पीकिंग एमबीए होते हैं, है ना, और जो लीगल, अब जैसे ब्लॉकचेन है, इसकी लीगैलिटीज भी है पूरे वर्ल्ड में, राइट? लीगैलिटीज मतलब कोई भी चीज होती है तो उसको कोई टैक्सेशन एक्ट होता है, कोई रेगुलेशंस होते हैं, हर कंट्री में अलग अलग होता है। आप यूनिवर्सल लेवल पे कोई काम कर रहे हो, अब गवर्नमेंट के साथ कोई मतलब ट्यूनिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो कौन कराएगा? लीगल वाली टीम कराएगी, ठीक है। इसमें ब्लॉकचेन के अंदर टेक्निकल लोगों का काम मेरे हिसाब से 30 से 50% है ओनली, राइट? हम देख के लगता है कि सब कुछ तो प्रोग्रामिंग वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कोई प्रोग्रामिंग की नहीं की, राइट? तो even if you are able to spread awareness, है ना, और even if you are able to spread, तो basically जो उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग है ना, फिनटेक वर्ड समझते हो आप? पूरा DeFi फिनटेक है। अश्नीर ग्रोवर, है ना, दो गुलाब, तो अश्नीर ग्रोवर जो है he is a fintech guy, right now, so अब ये पूरा का पूरा फिनटेक है, DeFi, राइट? सो कौन चलाएगा? हम चलाएंगे और कौन चलाएगा? मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली जब मैं बताता हूँ ये जो सेमिनार है ना, इसका कोई सच कोई हमने स्ट्रिंजेंट पर्पस रखा नहीं था, राइट? तो वी अप्रोच जितेंद्र सर, है ना, एंड ही asked us to represent this technology, this thing to you guys, है ना। हम लोगों ने ये प्रेजेंट किया, जो कुछ चल रहा है बताने की कोशिश की, ठीक है? तो हम लोग का मतलब ऐसे कोई स्ट्रिंजेंट पर्पस नहीं है। अब हम लोग देखना चाहते हैं, मतलब आप लोग अपने लेवल पे भी सर्च करो, है ना, और आउटकम क्या करना है इसका, राइट? मतलब इसका करना क्या है ना, ये हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, मतलब आप लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, है ना। आप लोग हमें बताओ, हम लोग तो उसमें कर रहे हैं, who we are द फर्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी, हाउ वी कैन डू ट्रेनिंग फ्रॉम डेवलपमेंट। हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, राइट? हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मस्त बना रहे थे, हमने एक्सपेंड करने के लिए जो जाने की कोशिश करी मार्केट में, तो पता लगा कि लोग ही नहीं है ब्लॉकचेन के भाई, और उसमें कोई एस्टोनिशिंग बात भी नहीं थी। देखो, चीज वो पकड़नी चाहिए जिसमें काम बहुत ज्यादा और लोग नहीं, ठीक है? हालांकि ये चीज बहुत चैलेंजिंग है, राइट? तो हमने देखा अभी ब्लॉकचेन हर इंडस्ट्री के अंदर एक मस्त चीज होती है, राइट? अभी हर गवर्नमेंट, जैसे हमारे को सेक्रेटरीट में बुलाया गया था, उन लोगों को 50 ब्लॉकचेन डेवलपर्स चाहिए, वो भी 1 साल के एक्सपीरियंस वाले। मैं कैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट पूरी दुनिया में आया हुआ 5-6 साल में, इंडिया में आया 2-3 साल में, है ना। पहले तो लिखा होगा ना 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले। मैंने कहा सर कितना आप सैलरी देना चाह रहे हो? आप लोग गवर्नमेंट लोग, आप लोग या जो भी है वैकेंसी के लिए मरते हैं जो, तो जो लोग वैकेंसीज के लिए मर रहे हैं गवर्नमेंट की, आप लोग सच में एक ऐसी चीज पकड़ो जो कि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है, ठीक है? मतलब हम तो गए भी नहीं थे, हमें सर्च करके हमारे पास आया इनविटेशन की भाई आप आओ, हम इस बारे में बात करते हैं, राइट? तो गवर्नमेंट इज इवन क्रेविंग फॉर द पीपल हु आर एबल टू वर्क ऑन दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? दिस इज अ फैक्ट, राइट? सो मैं ना फिर से मतलब एग्जैक्टली जॉब्स के लिए जॉब तो है, जॉब को टेंशन नहीं। अभी प्रतीक गौरी जो मैंने दिखाया था, उनका एक इंटरव्यू है, कैसे 4 महीने में इन्होंने 1000 करोड़ की कंपनी, वीडियो का नाम यही है। तो देखना आप, तो उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि ब्लॉकचेन में हम 12वीं पास लोगों को 3 से 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंडिंग इतनी तेजी से उठा रहे हैं, अब चीजें कंप्लीट करनी है, जिनको आता है, जो भी आता है ना। जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल अपने इन्फेंसी स्टेज में होती है ना, तो बहुत रॉ लेवल की भी वैल्यू होती है, क्रिएटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये मैं बहुत जोर डाल के बोल रहा हूँ। आप है ना किसी ऐसी कंपनी में जाओ जो ऑलरेडी सेटल्ड है,
राइट? आप 6 महीने बाद बोलो सर आई हैव गॉट एन आइडिया, क्या बोलो बेटा आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। समझे? आइडियाज की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, वो कोई स्टार्टअप्स में या उसमें, ठीक है? आप अपना आइडिया कहाँ दे सकते हो? जो इमर्जिंग चीज है उनमें क्रिएटिविटी हर पॉइंट पर रिक्वायर्ड होती है। जो चीज सेट हो चुकी है ना उसमें अपने को इतना स्कोप नहीं है, राइट? तो अभी इसमें फिनटेक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट है ना, बैंकिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, ब्लॉकचेन कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिस्ट, तो सब आईटी में उसमें रहते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। और इसमें अगर आप लोग मतलब वैसे करना चाहते हो पूरा मतलब क्रिएटिव काम बहुत सारे कर सकते हो उसमें, कम्युनिटी मैनेजमेंट में। इसमें क्या है, अपन कोई भी आइडिया रख के ना उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइडिया रख के एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें भी आप लोग कर सकते हो। ऐसी चीजें जो कि अभी जैसे मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि आईएएस आईपीएस खुद जाकर के ना बच्चों से चीजें बनवा रहे हैं, बच्चे से चीज बनवा रहे हैं, तो उनको अपन ऑफिस में बुलाते हैं, बेटा आप क्या करते हो ब्लॉकचेन पे? सर मैं ही कर सकता हूँ। क्या बना सकते हो? बनाओ सर, डिजिटल आइडेंटिटी को मैं हैश कर सकता हूँ। 19-20 साल के लड़कों को मिलके वो लोग अपनी न्यूज़पेपर में छपा रहे हैं, क्योंकि बज़वर्ड उनको भी मिलता है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, राइट? तो नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, तो दिस इज अ क्विज ऑफ 5 मिनट्स। तो आप लोग अपना क्यूआर स्कैन कर लो।